हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है भाग्य का खेल। एक गांव में संपत राव नाम के धनवान सेठ रहते थे। धन संपदा और ऐशो आराम की उन्हें कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं था। बड़े जतन और पूजा पाठ के बाद भी सेठ को पुत्र नहीं मिला, लेकिन एक पुत्री अवश्य हुई। सेठ जी ने अपनी पुत्री को बड़े लाड प्यार से एक पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। सेठानी जी हमेशा सेठ जी को एक पुत्र गोद लेने को कहती, लेकिन सेठ जी पुत्र की प्राप्ति को अपने भाग्य में न होने की बात कहकर टाल जाते। समय बीतता गया और सेठ जी की बेटी शादी योग्य हो गई। शुभ मुहूर्त देखकर सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी एक धनवान व्यक्ति से कर दी, परंतु बेटी के भाग्य में धन सुख नहीं था। शादी के कुछ समय बाद ही उसका पति जुआरी और शराबी निकल गया और शराब व जुए में सारी धन संपदा समाप्त हो गई। बेटी की इस दुर्दशा को देखकर सेठानी जी बहुत दुखी थी। एक दिन उन्होंने सेठ जी से अपनी चिंता जताई और कहा, आप दुनिया की मदद करते हो, लेकिन अपनी खुद की बेटी को दुखी देखकर कुछ भी नहीं करते। सेठ जी भी बेटी के दुख से दुखी थे, लेकिन वे जानते थे कि जिस तरह उनके भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है, ठीक उसी तरह बेटी के भाग्य में भी सुख नहीं है। उन्होंने सेठानी जी को समझाते हुए कहा, भाग्यवान अभी उसके भाग्य में सुख नहीं लिखा है। जब उसका भाग्य उदय होगा तो अपने आप सब मदद को तैयार हो जाएंगी और कोई भी धन संपदा फिर से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सेठानी जी को अपनी बेटी की चिंता खाए जा रही थी। एक दिन सेठ जी किसी काम से दूसरे शहर गए थे। तभी उनके दामाद का सेठ जी के घर आना हुआ। सेठानी जी ने बड़ी आव भगत से अपने दामाद का आदर किया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया। तभी उनके मन में बेटी की मदद करने का विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों ना मोतीचूर के लड्डुओं के बीच में सोने की अशर्फियां रखकर बेटी के घर भिजवा दी जाएं। सेठानी जी ने जल्दी से मोतीचूर के लड्डू बनवाए और उनमें सोने की अशर्फियां रखकर दामाद को टीका लगाकर विदा किया। लड्डू लेकर दामाद जी घर की ओर निकले। रास्ते में उन्हें एक मिठाइयों की दुकान दिखाई दी। दामाद जी ने सोचा, इतना वजन कौन लेकर जाए, और उन्होंने लड्डू मिठाई की दुकान पर बेच दिए। उन्होंने लड्डुओं से भरी थाली बेचकर नकद पैसे ले लिए और खुश होकर घर की ओर निकल पड़े। उधर सेठ जी बाहर से आए तो उन्होंने सोचा, क्यों ना घर के लिए देसी घी के मोतीचूर के लड्डू ले चलूं। आगे जाकर सेठ जी भी उसी दुकान पर गए जहां उनके दामाद ने लड्डू बेचे थे। सेठ जी ने दुकानदार से लड्डू मांगे और दुकानदार ने लड्डुओं की वही थैली सेठ जी को दे दी जो उनके दामाद कुछ देर पहले ही बेच कर गए थे। लड्डू लेकर सेठ जी घर आए और सेठानी जी को दी। लड्डुओं की वही थैली देखकर सेठानी जी ने लड्डू खोले और उनमें से अशर्फियां निकाली। अशर्फियां देखकर सेठानी जी ने माथा पकड़ लिया और बेटी की मदद करने के लिए दामाद जी को लड्डुओं में अशर्फियां छुपाकर देने की बात सेठ जी को बताई। सेठानी जी की बात सुनकर सेठ जी ने कहा, भाग्यवान, मैंने कहा था कि अभी धन सुख उसके भाग्य में नहीं है, इसलिए तुम्हारी दी अशर्फियां फिर से घूम फिरकर तुम्हारे पास ही आ गई। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि भाग्य से बड़ा कोई नहीं। जो इंसान के भाग्य में लिखा होता है वही उसे नसीब होता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।